नमस्कार, मैं हूं पलाश कुमार। स्वागत है हमारे चैनल पलाश ट्यूब पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे डे 57 के बारे में। क्षमा चाहता हूं, कुछ व्यस्तता होने के कारण ड्यूटी की वजह से मैं पिछले 2-3 दिन से वीडियो नहीं बना पाया था, तो आप लोग परेशान थे शायद, लेकिन उसकी चिंतन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और डेली मैं टारगेट डालता रहा हूँ, क्योंकि आपके टारगेट में कोई विघ्न नहीं आए किसी भी तरीके से, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी बात, टेस्ट जो मेगा टेस्ट आपने दिया था उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, इसके लिए भी क्षमा चाहता हूं, क्योंकि पर्याप्त समय न मिलने आने के कारण मैंने कॉपी अभी तक चेक ही नहीं किया अच्छे तरीके से। लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगा कि इस महीने के लास्ट वीक तक आपका टेस्ट रिजल्ट आ जाए। तो हमको घबराने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई निरंतर जारी रखिए और बढ़िया तरीके से मेहनत करिए, और जो भी डाउट्स है आप ज़रूर पूछिए, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन मिलता है कुछ भी पोस्ट होता है तो। और दूसरी बात है कि टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। सारे डाउट्स, अगर मैं बिजी भी रहता हूं तो वहां पे बहुत सारे लोग आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए मौजूद हैं, आप वहां पर अपने डाउट्स ज़रूर लिख सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम पर आप डीएम कर सकते हैं फॉलो करके, वहां पर भी मैं जब फ्री होता हूं तो रिप्लाई दे देता हूं, ठीक है। उसके लिए भी आपको टेंशन नहीं लेना है। अब बात करें टारगेट की, तो 57 में हम टारगेट को आगे बढ़ाते हुए आज मेंस्ट्रुएशन 3D को ख़त्म करेंगे, और मेंस्ट्रुएशन 2D 3D ख़त्म होने के बाद प्रैक्टिस शुरू कर देंगे कल से, ठीक है। तो आज आपको क्या करना है, कल आपने पूरा जो डायगोनल पार्ट है और स्फीयर्स जो है, उसके बाद जो भी है स्फीयर हो गया, सिलेंडर हो गया, इन सबको पढ़ लिया है, ठीक है। तो आज हम लास्ट में एक थोड़ा सा क्रिटिकल टॉपिक है प्रिज्म जिसको बोलते हैं, वो एग्जाम में एक आध क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिलता है, और आजकल रेलवे इसको ट्रेंड बना लिया है क्वेश्चंस को पूछने के लिए। तो प्रिज्म को आज पढ़ना है, पिरामिड को पढ़ना है, और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, टेट्राहेड्रॉन मतलब जिसको हम बोलते हैं समचतुष्फलक, उसको पढ़ना है। एक छोटा सा कंसेप्ट है, उसको सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस टीसीएस वहाँ से भी पुट कर लेती, ठीक है। अब बात करें कैलकुलेशन की, तो कैलकुलेशन आप डेली कर रहे होगे। डेली मैं फिर भी डेली का डेली रट लगाए रहता हूँ कि कैलकुलेशन कंपलसरी करना है आपको, कैलकुलेशन में कोई कतई नहीं बरतना है। अब बात करें अगर रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आप प्रैक्टिस करो, रिवीजन डेली करो, और आज 70, 71, 73, 72 तीन क्वेश्चंस, तीन जो प्रैक्टिस सेट है उसका प्रैक्टिस कर लो। और रिवीजन तो आपको डेली बाई डेली करना है। एग्जाम सब देखना, आप रीजनिंग में 100 ऑफ 100 मार्क्स आएगा, आप डेली रिवीजन और प्रैक्टिस करते रहते हो, ठीक है। इतना आपका माइंड साफ हो जाएगा ना सोचने के लिए। बहुत जो पजल्स में या फिर जो भी सीरीज़ में या फिर जो भी फाइंड नंबर इन बॉक्स में आप अटक जाते हो, वहाँ भी नहीं अटक, बहुत तेज़ी से काम करेगा दिमाग आपका। इसलिए डेली प्रैक्टिस डेली रिवीजन, डेली प्रैक्टिस डेली रिवीजन, ये जारी रहना चाहिए, ठीक है। अब बात करें अगर जीके की, तो जीके में इतिहास की बात करें तो इतिहास में आपने कल विद्रोह पढ़ा होगा, कौन कौन से मुख्य विद्रोह कहाँ पर हुए थे और उसके प्रणेता कौन थे, कब हुए थे। तो आज आपको स्टार्ट करने वाले हैं 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति का मुख्य रीज़न क्या था, कहाँ पर प्रारंभ हुआ और इसके परिणाम क्या हुए, इन सब के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ना है। प्रमुख केंद्र कहाँ था, वहाँ से प्रमुख केंद्रों से कौन कौन इंडियन फाइटर स्वतंत्रता सेनानी ने युद्ध लड़ा, और उस समय जो ब्रिटिश गवर्नर या वायसराय था या फिर उधर का जो भी अंग्रेज़ के जो भी लड़ाकू थे, उन सब के बारे में अच्छी तरीके से जानना है। कब कहाँ प्रारंभ हुआ, कब कहाँ पर विद्रोह को दबा दिया गया, इन सब के बारे में अच्छी तरीके से आज पढ़ना है। 1857 की विद्रोह से कंपलसरी क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए इसको हल्के में मत लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इतिहास का, ठीक है। अब बात करते हैं ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी में कल आपने जलप्रपात पढ़ लिया होगा भारत का। आज भारत की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे, भारत में मानसून के बारे में पढ़ेंगे, एल नीनो और भारतीय मानसून में क्या अंतर है और क्या समानता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इन सब चीज़ों को आज अच्छे तरीके से पढ़ना, भारत की जलवायु को अच्छी तरीके से समझ लेना। इकोनॉमिक्स की बात करें तो कल छठी पंचवर्षीय योजना तक हमने पढ़ चुके थे, और आज जो है 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, ये 6 पंचवर्षीय योजना आप पढ़ोगे। इसके बाद फिर हम दूसरा टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है आपको ऐड कराएंगे। इसके बाद हो सकता है हम नीति आयोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आप 6 पंचवर्षीय योजना आज पढ़ लोगे। बात करें करंट अफेयर्स में, तो भारत में वर्तमान में जो नियुक्तियां हुई हैं पुरुष और महिला, उन दोनों को बढ़िया तरीके से पढ़ना है, ठीक है। और जो भी मतलब पीछे महिला का बारे में आपने पढ़ा था कल, उसको रिवीजन भी कर लेना है, ठीक है। और मॉक टेस्ट की बात करें तो मॉक टेस्ट जो है सेट नंबर 6 25 जनवरी 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर को है जो बनाना है, ठीक है। आप वहाँ से बना सकते हो, टेक्स्ट बुक से बनाओ या फिर आप ऑफलाइन बनाओ, कहीं से भी बनाओ। प्रीवियस ईयर डेली आपको मॉक टेस्ट लगाना है। अगर किसी दिन छूट भी जाए तो उस दिन आपको मॉक टेस्ट लगाना है। ऐसा नहीं है कि वीडियो में टारगेट में छूट गया तो आज मॉक टेस्ट नहीं लगाऊंगा, ठीक है। मॉक टेस्ट डेली कंपलसरी लगाना है, ठीक है।
तो मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर पहली बार चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और वीडियो नहीं आए तो घबराना नहीं है, टेलीग्राम पर आपको टारगेट मिल जाता है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। जिस दिन यूट्यूब पर वीडियो नहीं आया समझ लेंगे टेलीग्राम पर आएगा। क्या करूँगा भाई, जॉब कर रहा हूँ, जॉब के साथ साथ आप लोगों के लिए टाइम निकालता हूँ और कभी कभी मुश्किल से मेरे को भी खाने का टाइम नहीं मिलता है, तो फिर अब वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है बाहर, क्योंकि ट्रेन से लेट रहती है 8 घंटे 10 घंटे, तो फिर पॉसिबल ही नहीं रहता कि ट्रेन में वीडियो बना के फिर अपलोड करो, नेटवर्क ही नहीं रहता। ठीक है, तो इसके लिए कभी भी दिल पे मत लेना, बुरा मत मानना, हमेशा सपोर्ट बनाए रखना। और बात करें हम अभी बुक्स की, तो आप बार बार बोल रहे थे ना कि प्रैक्टिस करना है और जीके के लिए और सामान्य ज्ञान की बुक्स नहीं है। तो ये बुक्स जो है मैंने बताया था कि अभी किरण प्रकाशन लॉन्च करने वाली है। बेस्ट बुक सेट वाइज आपके लिए आने वाली है, जो अभी तक नहीं आई थी लेकिन आ चुकी है। अब मैं आपको आज रिव्यू करके देता हूँ। और सामान्य विज्ञान, इन दो बुक्स का बहुत ही महत्वपूर्णता है, क्योंकि देखो इसमें भी 255 सेट है, जिसमें कि आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मिल जाएंगे हाइब्रिड मोड में। और ये भी है, ये साइंस के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए साइंस की बुक चाहिए थी। अब देखो यहाँ पर 255 सेट है, जिसमें कि आपको 100 सेट जो है यहाँ पर ये कूपन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये सेट वाइज प्रैक्टिस है, पूरा एएलपी टेक्नीशियन का है और इसके साथ साथ पूरा आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का है, एनटीपीसी सीबीटी 1 का है। ठीक है, ये पूरा एनटीपीसी का है, पूरा एनटीपीसी सीबीटी 1 और इसके बाद एनटीपीसी सीबीटी 1 में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके सेट वाइज प्रैक्टिस है। उसके बाद सीबीटी 2 जो हुई थी 9 मई से 2022 से सीबीटी 2 की पूरी है, इसके साथ ग्रुप डी है। ठीक है, तो ग्रुप डी के पूरे जो है सेट्स जो है यहाँ पर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जीडीसी एलपी की जो परीक्षा हुई थी उसकी भी सेट्स इसमें दे रखी है। क्वेश्चन बैंक जो है आपको देख सकते हैं, जैसे आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी की भी तैयारी कर रहे हैं। आप देखो एक बार मैं आपको एनटीपीसी का दिखाता हूँ। ठीक है, एनटीपीसी में बहुत ज़्यादा सवाल तो नहीं पूछे गए हैं, थोड़े थोड़े पूछे गए हैं। तो अब देखो, जैसे मान लेते हैं एक सीबीटी 1 की परीक्षा देख लो। अब ये सीबीटी 1 27 जनवरी 2021 के सीबीटी 1 का है, इसमें 4 सवाल ही पूछे गए थे। और वहीं लेकिन बात करें हम सीबीटी 2 की बात करें तो हम आपको सीबीटी 2 का भी दिखा देते हैं। सीबीटी 2 जैसे देखो 205 नंबर, 14 जून 2022 को जो सीबीटी 2 की शिफ्ट 1 की परीक्षा हुई थी, जिसमें देखो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं। लेकिन 10 क्वेश्चन का एवरेज आप मान सकते हो। 10 क्वेश्चन जो है किसी में 8 क्वेश्चन, किसी में 6 क्वेश्चन, किसी में 5 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। वहीं बात करें अगर ग्रुप डी की, तो ग्रुप डी में आप देख सकते हैं यहाँ पर कम से कम एवरेज 23 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। 24 अगस्त 2022 का जो शिफ्ट है, देखो यहाँ पर 23 क्वेश्चंस है, आंसर है, उसके बाद उसका वाक्य है। तो ये बुक जो है साइंस के लिए एक रामबाण बुक साबित हो सकता है। थ्योरी पढ़ने के बाद, लुसेंट को अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद, एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद इस बुक से आप प्रैक्टिस करो। ये बुक जो है अमेजन पर आपको मिल जाएगा आराम से, ज़्यादा प्राइस नहीं है, 295 का है, लेकिन ये डिस्काउंट मिल जाता है 25% 30%। अब ये बात करते हैं सामान्य अध्ययन का, तो इसमें भी 255 सेट्स हैं और 100 सेट जो है ऑनलाइन है। तो यहाँ पर देखो सीबीटी 1 फिर एएलपी टेक्नीशियन, ठीक है, इस तरीके से पूरा दिया गया है। एएलपी टेक्नीशियन आरपीएफ एसआई करके इस तरीके से पूरा सेट जो है इसके अंदर इंक्लूडेड है। सीबीटी 2 और ग्रुप डी रेलवे परीक्षा ये सभी। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन से एएलपी टेक्नीशियन में 10 क्वेश्चन जीके का पूछे गए, तो 10 क्वेश्चन का है। अब वही बात करें हम, जैसे हम दिखाते हैं आपको एनटीपीसी का पेपर, एनटीपीसी आरआरबी सीबीटी 1 2 फरवरी 2021 का। तो देखो आप यहाँ पर एनटीपीसी के सीबीटी 1 में लगभग 38 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इन 38 क्वेश्चंस का जो व्याख्या है वो आंसर शीट के साथ पीछे किया गया है। तो सेट वाइज प्रैक्टिस करने के लिए भी बेस्ट बुक है आपको जीके के लिए। तो आपका ये 2 बुक जो है जीके और साइंस का टेंशन खत्म कर देगा। तो इस बुक को खरीदने के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हो। और ये बुक आपको बेहतर जो है देने वाला है आउटपुट। प्रीवियस ईयर को बनाने के बाद आप अच्छी तरीके से रिवीजन करना और इस बुक में जो भी आपको एक्स्ट्रा प्रश्न मिलते हैं उसको जरूर बनाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।